जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कभी ये सोचा नहीं था हमने कि इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी कि भारत और पाकिस्तान एक डायरेक्ट जंग में चले जाएँगे। मैंने एट लीस्ट आई डिडन्ट एवर थिंक ऑफ दिस। मैं एक चीज़ कहा करता था कि दोनों मुल्क जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वॉर इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन जब जैसे-जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, इंटरनेशनल रिलेशंस को पता चला जी कि देयर इज़ अ थियरी कि हमें वॉर इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, बट द रियल पॉइंट हियर इज़ कि जंग तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन इंडिया ने कहा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू वॉर, लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। इस चीज़ को थोड़ा-सा अ, इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। हमें समझ नहीं आती थी छोटे होते कि यार अब तो न्यूक्लियर धमाके हो गए हैं, तो अब क्या होगा? लेकिन आप देखें कि हाउ सिचुएशन हैज चेंज्ड। फ्यू डेज बैक इंडिया अटैक पाकिस्तान, और हमने देखा कि किस तरह वो जो इंडिया ने अटैक किया उसमें पाकिस्तान के अंदर 30 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी जान चली गई। और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो सामने आई आज सुबह। एज आई एम स्पीकिंग विद यू, आज सुबह पाकिस्तान ने 4:30 बजे एक कार्रवाई की जिसमें इंडिया पे हमला किया। उसके पीछे जो लॉजिक थी वो ये थी कि पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस के ऊपर इंडिया ने अर्ली मॉर्निंग अटैक किया। पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस के ऊपर इंडिया ने अर्ली मॉर्निंग अटैक किया। 3 एयर बेसिस के ऊपर आज आई एम टॉकिंग। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुआ। इधर हमारी एयर नूर खान एयरबेस है, शोरकोट में एक एयरबेस है। अटैक किया जिसके बाद पाकिस्तान ने फिर जवाब देना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने, ये मैं 4:32 पे बता रहा हूँ, द फर्स्ट मैसेज मुझे पता चला कि पाकिस्तान के टीवी पे खबरें चलनी शुरू हुई 4:32 AM। और पहला जो हमला पाकिस्तान ने किया वो किया जी कि हमने ब्यास में ब्रह्मोस का जो स्टोरेज था, जहाँ से पाकिस्तान के ऊपर से मिसाइल दागे जाते थे, वो तबाह कर दिया। एयरबेस जो उधमपुरा जो थी उसको तबाह किया गया। पठानकोट की जो एयरफील्ड है उसको तबाह किया गया। दिस इज व्हाट आई गॉट। मैं आपको वो दिखा सकता हूँ बिस्मिल्लाह। कि मैं आपको वो दिखा सकता हूँ वो सिचुएशन आपको थोड़ी सी शायद आई डोंट नो कैसी लगे, लेकिन दैट वाज समथिंग जिसको बड़ा हाईलाइट किया गया कि हाँ जी ये एक ऐसी चीज़ है। ठीक है ना जी। और ये शायद एक वीडियो है जो पाकिस्तान ने पहली वीडियो शेयर की कि जनाब हमने हमला कर दिया। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। ये पहली चीज़ पाकिस्तान ने Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. Nare Takbir. Allahu Akbar. ये पाकिस्तान ने पहला हमला जो है उसकी वीडियो हमारे सामने आई। फिर ये पता चला, जो मुझे एज आई गॉट इट, जो मेरे पास चीज़ आई, क्योंकि अब वी वर गेटिंग ऑल दैट ऑन सोशल मीडिया से हम वो चीज़ें ले रहे थे, वहाँ से हमें पता चला कि ये सिचुएशन है। फिर थोड़ी देर बाद आई केम टू नो कि एक जगह है भारत की जहाँ पे अटैक हुआ, तो वहाँ पे दैट वाज द सिचुएशन। ये मुझे एक आई गॉट दिस वीडियो, ये हमारे सोशल मीडिया पे हर जगह अवेलेबल है। ये जगह जो है बेसिकली ये कहा जाता है कि ये उधमपुर एयर बेस है, जिस पे 3 मिसाइल लगे थे, और ये उस जगह के वो टारगेट सुबह-सुबह। दिस इज़ मॉर्निंग, दिस इज़ अर्ली मॉर्निंग। ये इंडिया की उधमपुर, इसको कहा जाता है, उधमपुर एयर बेस थी।
फिर उसके बाद पाकिस्तान ने भारत का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर था जी टॉप में, उस पे हमला किया, जहां पे सप्लाई डिपो जो था वहां पे मौजूद था। फिर अ, पाकिस्तान ये कहता है कि हमने उधमपुर एयरफील्ड, जहां से पाकिस्तान में मिसाइल फायर किए गए, पाकिस्तान पे मिसाइल फायर किए गए। अच्छा, ये जो 3 पाकिस्तान की एयर बेस हैं, यहाँ पे इंडिया से वो पाकिस्तान ने कहा है मिसाइल फायर किए गए हैं, और पाकिस्तान ने एक और बात भी की है कि अफगानिस्तान के ऊपर भी मिसाइल दागे गए थे। अफगानिस्तान के ऊपर भी मिसाइल दागे गए थे। ये मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता, दे मस्ट नो दिस। पाकिस्तान ने कहा कि ये मिसाइल अफगानिस्तान के ऊपर क्यों दागे गए हैं, इसकी समझ नहीं आई। और ये आप समझ, फिर जो ब्यास ब्रह्मोस स्टोरेज साइट है उसका भी आया कि जी वो मीडिया पे सारा चलता रहा, फेसबुक वर्ड आप, क्योंकि ये दिस वाज एन एक्टिव सिचुएशन, तो ये चीजें जो है वो हुई। देन आप देखें, फिर हमें ये भी पता चला कि दिल्ली के अंदर ड्रोन्स पाकिस्तानी पहुंचे। मैं आपको बताता चलूं, जिनको नहीं पता, कि रावलपिंडी के अंदर और लाहौर के अंदर कल रात बड़े ड्रोन्स आए थे। गुजरात एंड जो गुजर खां जलालपुर जटा एक शहर है, भारत के साथ ही है, ये साथ ही है हमारे, वो ज़्यादा नहीं, 50-100 किलोमीटर दूर आगे बॉर्डर है, 50-60 किलोमीटर पे इंडिया का बॉर्डर है। तो वहाँ पे ड्रोन्स आए वहाँ से, इंडिया से, और वो जो ड्रोन्स हैं उन्होंने फिर वो ऊपर करते रहे, फिर पाकिस्तान ने उन ड्रोन्स को गिराया। अब पाकिस्तान ने ये कहा जी कि हमारे ड्रोन जो हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं। ठीक है जी। और असल में पाकिस्तान ये कहता है जी कि ये उधमपुर की जो बेस है ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको हमने तबाह किया। अच्छा, फिर देन सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान ने जो की, दैट वाज, मेरे लिए तो एक बड़ी डिफरेंट चीज़ थी कि पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया है, ये जो सारे का सारा अटैक हुआ आज, उसको डेडिकेट कर दिया, उस अटैक को डेडिकेट कर दिया गया उन बच्चों के नाम, उन बच्चों के नाम जिनकी जाने गई थी, विद लव फ्रॉम, ये वो पाकिस्तान का अटैक है, ये पाकिस्तान का अटैक है। अगर देखें, विद लव फ्रॉम हवा बीबी, उर्वा जुबैर, ये वो खवातीन का नाम है, बच्चों का नाम है, जो जिनकी आप समझ लें कि जिनके ऊपर जो इंडिया ने जब अटैक किया तो मुरीद के और इधर उधर जो मुख्तलिफ शहरों में जिनकी हलाकत हुई, वफात हुई, ये उनका पर पाकिस्तान ने कहा जी हमने इनको जवाब दे दिया। पहली बात तो ये है। ये जो पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किए हैं उसके ऊपर ये लिखा हुआ था विद लव फ्रॉम। ठीक है जी। देन एक नई खबर आई पाकिस्तान के लिए, जो मैं अपने ऑडियंस को थोड़ा सा सीक्वेंस से बता रहा हूँ। पाकिस्तान ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी हम ऐसे करने लगे हैं, जो सिचुएशन पैदा हुई, उन्होंने कहा जी हम ये करने लगे हैं कि हम नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाने लगे हैं। नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो मैं आपको बताता चलूँ कि नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है ना, दैट इज़ अथॉरिटी जिसमें बैठ के पाकिस्तान न्यूक्लियर फैसले करता है। मेरे पास खबर ये है कि पाकिस्तान ने भारत को ये पैगाम भेजा है कि अगर अब भारत ने पाकिस्तान पे ऊपर हमला किया, अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया आज, कल, परसों, सुबह, जब भी वो करता है, तो याद रखें, हमला किया तो याद रखें हम इससे भी ज़्यादा ताकत से हमला करेंगे। अभी पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल चलाए हैं, फतेह, ठीक है ना जी, फतेह मिसाइल चलाया था। ये वो मिसाइल है जिसको मैं आपको पहले भी आई थिंक मैं दिखा चुका हूँ थोड़ी देर। ये आप देखिए, today on 10th ये पाकिस्तान ने मिसाइल चलाया, और ठीक है जी, और जब मिसाइल चलाया तो इस पे वो सारी बात वगैरह हुई। मिसाइल चलाया और मिसाइल चला के पाकिस्तान ने इट गेव अ मैसेज कि जी हम हमला नहीं करेंगे अगर आप हम पे हमला ना करें तो, दिस इज़ द एंड, हम इसको यहाँ पे रोक देते हैं अगर आप। लेकिन नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया आज सुबह। अब भारत जो है उसकी एक है सूरतगढ़ एयरफील्ड, उसको भी तबाह किया गया। पाकिस्तान की जो मीडिया है उसने हमें ये बात बताई है कि भारत का एक S-400 सिस्टम है जो कि JF-17 थंडर जहाज़ों ने
तबाह कर दिया, जिसकी मालियत $1 अरब के करीब है। ये जो ऑपरेशन है, जिस ऑपरेशन का नाम दिया गया है, उसका नाम है ऑपरेशन बुनियान मरसूस। ऑपरेशन बुनियान मरसूस, इसके ऊपर भी मैं बताता हूँ कि इस ऑपरेशन का क्या है। पाकिस्तान ने फिर भारत की बहुत सारी वेबसाइट्स को हैक किया, जिसमें बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी हैक किया गया, और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी हैक की गई हैं। बहुत सारी वेबसाइट हैक की गई, इवन कि नरेंद्र मोदी की वेबसाइट भी, वजीर आजम भारत की भी वेबसाइट हैक है। मैंने अपने उस पर देखा है कि वो वाकई हैक थी, वो एक्सेस डिनाइड आ रहा था। और 2500 से ज़्यादा सर्वेलेंस कैमरे जो हैं वो पाकिस्तान ने हैक कर लिए, 2500 से ज़्यादा। मैं ये आपको, आई विश कि ये मैं आपको दिखा सकूं। ये जॉइन बीजेपी आ रहा है, ये एक वेबसाइट है जॉइन, उसका नाम वो बीजेपी की है, जो पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने हैक कर ली है। तो ये लेट मी शो यू सो दैट इन सम ऑफ द केसेस होता है कि बंदा नहीं देख पाता, तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखें जी, ये वेबसाइट है जिसको पाकिस्तान कहता है जी हमने हैक किया है। ये ये प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे हैं, ये बीजेपी की वेबसाइट जिसको हैक किया गया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, ये बड़ी वेबसाइट है, ठीक है जी। यू हैव बिन हैक्ड बीजेपी एंड ऑल दिस, ये पाकिस्तान कहता है हमने हैक कर ली, ठीक है। तो ये आप एक चीज़ अंदाज़ा कर लें कि यहाँ से वो क्या कर रहे हैं। ऑपरेशन बुनियान और मरसूस, ठीक है जी। फिर पाकिस्तान ने एक साइबर अटैक भी किया भारत की जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी है उसके ऊपर, और कुछ जगहों पर बिजली वगैरह बंद हुई। और फिर दिल्ली के अंदर ड्रोन भी आ गया। राजौरी के अंदर पाकिस्तान के जो पाकिस्तान कहता है कि राजौरी के अंदर वो जगह थी जहाँ से इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान के हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसियों को खबर देती थी, या ग्रुप्स को खबर देती कि पाकिस्तान पे करें, अटैक करें। ये भी हमने उड़ा दिया। फिर पिछले 3 जो गुजरात के अंदर भी ड्रोन्स उड़े हैं, ये पाकिस्तान का फतह-1 मिसाइल है, ठीक है ना जी। सो पाकिस्तान ने मिलिट्री टारगेट्स किए हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस जो है, ये इसका मतलब ये है, यानी आहनी दीवार वाले से तशबीह दी गई है। यही लोग हैं जिसको अल्लाह के पसंदीदा हैं और पसंदीदा लोगों में शुमार होंगे। ये कुरान मजीद की, होली कुरान की एक आयत है। यही लोग हैं जो अल्लाह ताला के पसंद, यही लोग अल्लाह के पसंद हैं, बंदों में शुमार होंगे। इसके नाम, इस तनाजुर से ऑपरेशन बुनियान मरसूस रखा गया। और भारत की जो बठिंडा एयरफील्ड है उसको भी तबाह किया गया। भारत की जो अखनूर एविएशन बेस को भी तबाह किया गया। सो दैट इज द सिचुएशन। अब यहाँ पे आके हम फंस गए हैं सारे। अब यहाँ से आगे किधर जाना है, ठीक है ना जी। यहाँ से आगे किधर जाना है, अब मैं आपको बताऊं, जो दैट वाज अ बिग ब्रेकिंग इन मैनी वेज, कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उनकी कॉल आई है। और उनकी कॉल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉल हम समझते हैं उसको। पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट समझता है, इंडिया भी इम्पोर्टेंट समझता है। तो वो ये कहते हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ये कहते हैं कि जनाब हम हेल्प कर सकते हैं ताकि चीज़ें डी एस्केलेट हो सके। ये उन्होंने बात की। अब किस हद तक ये बात ठीक है, क्या है, इंडिया इसको कैसे लेता है, कैसे नहीं लेता, ये एक सवाल जो है वो दैट इज़ देयर, जो मैंने इसको थोड़ा सा अभी तक स्टडी किया कि हमें इस चीज़ को देखना है कि इंडिया इसको कैसे लेता है। क्योंकि पाकिस्तान तो तैयार हो जाएगा बात करने के लिए, इस चीज़ को ज़हन में रखें, पाकिस्तान विल गेट रेडी
तैयार हो जाएगा, लेकिन आगे चीज़ें कैसे चलेंगी इसके बाद? आगे चीज़ें कैसे चलेंगी उसके बाद? ये चीज़ है। सो एक वो जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी चीज़ है, देखनी है कि अब क्या होता है इसमें। इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक तो नहीं होता ना, ये कोई मजाक नहीं है, इट्स अ सीरियस सिचुएशन। अमेरिकन की इंडियंस कितनी बात मानते हैं पता चल जाएगा। इंडिया अमेरिका की बात मानता नहीं है, मैं ये भी आपको थोड़े बता दूं। जिन लोगों को थोड़ी सी होती है कि यार ये क्या करते हैं और क्या नहीं, इंडिया नहीं बात मानता अमेरिका की। इंडिया कहता है मैं नहीं मानूंगा, वो कहता है ये कौन होते हैं मैं बताने वाले। लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ से इंडिया रिस्पॉन्ड करता है या डायलॉग में एंगेज हो जाता है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग।